आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। हेलो फ्रेंड्स, में दे रखा है कि एक समांतर चतुर्भुज ए बी सी डी है जिसमें भुजा बी सी पर एक बिंदु पी है। डी पी को बढ़ाने पर ए बी से वो एल पर मिलती है। तो सिद्ध कीजिए कि डी पी बटे पी एल बराबर डी सी बटे बी एल है और डी एल बटे डी पी बराबर है ए एल बटे डी सी के बराबर है। तो इसके लिए अपन क्या करते हैं, अपन यहाँ पर एक समांतर चतुर्भुज बना लेते हैं। मेरे पास हो गया एक समांतर चतुर्भुज। इस पर कोई बिंदु यहाँ पर हो गया अपने पास में, क्या बिंदु हो गया, ये पी। और ये हो गया मेरे पास में ए बी सी डी, जिसके बी सी भुजा पर एक बिंदु पी हो गया। अब डी पी जो है इसको हम बढ़ाएंगे, यानी डी को पहले तो पी से मिला देंगे, फिर इसको हम आगे तक बढ़ाएंगे। तो मैंने यहाँ तक इसको बढ़ा दिया। तो अब बोल रहा है कि जब इसको बढ़ाते हैं तो अगर ए बी को कहाँ मिलता है, ये ए बी को मिलता है अपने पास बिंदु एल पर। तो ये अपने पास हो गया बिंदु एल। तो बोल रहा है कि हमें सिद्ध करना है कि डी पी बटे पी एल बराबर डी सी बटे बी एल के। तो इसके लिए हम देखते हैं कि यदि हमारे पास ए बी सी डी एक समांतर चतुर्भुज है तो ये भुजा इसके समांतर होगी, और ये बी सी ए बी क्या इसको आगे बढ़ाए तो बी एल आई, तो ये भुजा भी इसके समांतर हो गई। तो अब हम यहाँ पर देखते हैं कि बी एल और डी सी दो समांतर भुजाएं हैं, जहाँ पर डी एल एक तिर्यक रेखा है जो इन दोनों को काट रही है। तो यहाँ पर जो ये कोण होगा ये इसके बराबर हो जाएगा, और ऐसे मेरे पास में ये बी सी भी है एक रेखा है जो इसको काट रही है, तो ये मेरे पास ये कोण इसके बराबर आ जाएगा। तो यहाँ पर हम कहते हैं कि यदि हमारे पास में यहाँ पर बी एल समांतर होगी डी सी के, तो जो कोण हो जाएगा अपने पास में यहाँ पर कोण पी डी एल बराबर तो हो जाएगा अपने पास में बी एल पी के। तो हो गया मेरे पास में कोण बी एल पी के, और एक कोण क्या होगा मेरे पास में एल बी पी बराबर कोण पी सी डी के, यानी कि ये दो कोण अपने पास में बराबर आ गए। क्यों? क्योंकि ये अपने पास में हो गई एकांतर कोण। तो एकांतर कोण बराबर होते हैं, तो अपने पास में ये बराबर आ गए, क्योंकि यहाँ पर दोनों क्या हो गई, एकांतर कोण हो गए। तो यहाँ पर यह बराबर आ गए। अब हम देखते हैं कि अपने पास जो एक त्रिभुज है, दो त्रिभुज कौन से, त्रिभुज डी सी पी व त्रिभुज बी पी एल में, इसमें क्या है कि ये कोण तो इसके बराबर हो गया, क्योंकि ये दोनों क्या है, शीर्षाभिमुख कोण है। और अपने पास ये कोण इसके बराबर आ गया और ये कोण इसके बराबर आ गया, क्योंकि ये हमारे पास एकांतर कोण है। तो यहाँ पर पुट कर देंगे कि जो कोण पी डी एल बराबर है कोण बी एल पी के, और कोण एल बी पी बराबर है किसके, कोण पी सी डी के, क्योंकि ये अपने पास में यहाँ पर है एकांतर कोण। और साथ में क्या है अपने पास में, यहाँ पर क्या है कि बी पी एल बराबर है डी पी सी के। तो कोण आ गया बी पी एल बराबर है कोण डी पी सी के, क्योंकि ये अपने पास में क्या हो गया, ये हो गया अपने पास शीर्षाभिमुख कोण। यदि दो त्रिभुजों के सभी कोण बराबर हो तो हम क्या कह सकते हैं, हम यहाँ पे कह देंगे कोण कोण नियम से, यानी कि ए ए नियम से। ए नियम से क्या है अपने पास में, ये दोनों त्रिभुज सर्वांग समरूप हो गए। तो आ गया अपने पास में कि कोण डी सी पी समरूप हो गए किसके, कोण ये त्रिभुज बी पी एल, यानी कि दोनों त्रिभुज क्या हो गए, समरूप हो गए। अगर समरूप है तो इसके समरूप भुजाओं का अनुपात बराबर होगा। तो ये क्या है कि मेरे पास में इसके जो ये अपने पास कोण सी के सामने भुजा क्या है, डी पी है, और बी के सामने की भुजा है पी एल। तो ऐसे अपने पास में आ गया कि डी पी बटे पी एल बराबर आ जाएगा अपने पास में किसके बराबर आ जाएगा, ये अपने पास में डी सी बटे बी एल के। तो बराबर आ गया अपने पास डी सी बटे बी एल के। तो जो पहला पार्ट था हमने सिद्ध कर दिया कि डी पी बटे पी एल बराबर है डी सी बटे बी एल के। अब तो सेकेंड पार्ट के लिए अपन क्या करेंगे, हम इसका कर देंगे व्युत्क्रम। तो ये क्या जाएगा मेरे पास में आ जाएगा पी एल बटे डी पी बराबर बी एल बटे डी सी के बराबर आ गया। मैंने यहाँ पे कर दिया इसका व्युत्क्रम। तो अब क्योंकि हम जानते हैं कि यदि ये अनुपात बराबर है तो इसका व्युत्क्रम भी बराबर होता है, यहाँ पे मैंने इसका व्युत्क्रम कर दिया। अब मैं दोनों पक्षों में एक जोड़ दूंगा, तो हो जाएगा मेरे पास में पी एल बटे डी पी प्लस वन बराबर हो जाएगा अपने पास में बी एल बटे डी सी प्लस वन। तो इसका मान आ गया अपने पास में यहाँ पर पी एल प्लस डी पी बटे डी पी बराबर बी एल प्लस डी सी बटे डी सी। अब हम जानते हैं यहाँ पर कि ए बी सी डी क्या है, एक समांतर चतुर्भुज है। तो जो डी सी और किसके बराबर आ जाएगी मेरे पास में ए बी के, क्योंकि डी सी और ए बी क्या है, समक भुजाएं हैं, तो ए बी बराबर आ जाएगी मेरे पास में डी सी के। तो डी सी के स्थान पे ए बी पुट कर दूंगा, तो यह आ जाएगा मेरे पास में यहाँ पे आ जाएगा मेरे पास बराबर बी एल प्लस ए बी बटे में डी सी। तो जो इधर पद था ये पी एल प्लस डी पी क्या हो गया मेरे पास में, ये हो गया कि पी एल प्लस डी पी हो गया मेरे पास में डी एल के बराबर। तो ऐसे मैं इसको लिख दूंगा यहाँ पर डी एल।
तो हो गया अपने पास में डी एल बटे डी पी बराबर में बी एल प्लस ए बी क्या हो गया अपने पास में ए बी प्लस बी एल हो गया अपने पास में ए एल के बराबर, तो मैं इसको यहाँ पे ए एल लिख दूंगा, तो हो गया मेरे पास में ए एल बटे डी सी। तो जो सेकंड पार्ट था उन्होंने सिद्ध कर दिया कि डी एल बटे डी पी बराबर है ए एल बटे डी सी के, और फर्स्ट पार्ट भी हमने सिद्ध कर दिया, उसमें दे रखा था कि डी पी बटे पी एल बराबर है किसके, डी सी बटे बी एल की, हमारे इसका आंसर हो गया। कक्षा 6वीं से 12वीं से लेकर नीट IIT JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज़्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।